हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, बिहार एसएससी के बाद एक और वैकेंसी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए आई है या फिर अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और लगातार अब आपको स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसी सीरीज में बिहार में एक और नई वैकेंसी आई है जिसका नाम है पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या एज होगी और इसमें कितनी फीस रखी गई है। ये सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज की वैकेंसी है हमारी पीए पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022। इसकी अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 45 पोस्टें हैं इसमें। और अब अगर हम बात करें इसमें अप्लाई डेट की बात करते हैं तो आप इसे 15 अप्रैल से यानी आज से 15 अप्रैल से 5 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो भी देख लीजिए। एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 18 से 37 वर्ष रखा गया है सामान्य जाति के लिए। उसके बाद जो 3 साल यानी कि +3 और +5 छूट मिलती है ओबीसी और SC ST वर्ग को, उनके लिए अलग से प्रावधान है, वो आपको पता होगा। और आयु की जो गणना है वो की जाएगी 5 मई 2022 से। 5 मई 2022 से इसकी आयु की गणना की जाएगी, यानी जिस दिन फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट होगी उस दिन से आयु की गणना की जाएगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, यानी कि अगर आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखी है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, कई इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि लड़कों को शॉर्ट हैंड सिखा तो दिया जाता है लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तो अगर आपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखी हुई है तो सर्टिफिकेट जरूर हासिल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग, आपकी इंग्लिश टाइपिंग पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। टाइपिंग करते वक्त आपकी टाइपिंग में एरर नहीं आना चाहिए। ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि DCA होता है, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या CCC टाइप, जितने भी 6 मंथ के आपके कंप्यूटर या सर्टिफिकेट भी होगा तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपकी जो मिनिमम जो स्पीड है वो 80 WPH होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में 40 WPH होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर देखिएगा आप। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग में आपकी लगभग 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनकी 95 एक्यूरेसी होगी। अब अगर 45 स्टूडेंट की 95 एक्यूरेसी आ गई तो जाहिर सी बात है ये 90 जो है ये बेकार हो जाएगा, लेकिन मिनिमम हम 90 मानकर चलते हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड टाइपिंग का जो क्रेज है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग में आपको लगभग 90% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग में 95% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, टाइपिंग मास्टर हैं, जिनकी 100% एक्यूरेसी होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर के टेस्ट में आपको 60% मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट में आपको 60% मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद ओरल इंटरव्यू होगा। 5वां पॉइंट है ओरल इंटरव्यू होगा। अब ये ओरल इंटरव्यू क्या है? देखिए, ओरल इंटरव्यू मतलब जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट जो सर्टिफिकेट है उससे संबंधित कुछ पूछ लिया जा सकता है। ये ऐसा ही कुछ है, बहुत हार्ड नहीं होगा ये। मतलब मान के चलिए अगर आपने इन चीजों को बखूबी क्लियर किया हुआ है तो ये आपके लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद इसकी फीस क्या होगी? एप्लीकेशन फीस 0 रखी गई है, यानी कि कोई भी विद्यार्थी इसे अप्लाई कर सकता है। इसकी फीस रखी गई है 0। तो इसे अगर आप इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। उसके बाद सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी सैलरी अट्रैक्टिव सैलरी है, जो हम बोल सकते हैं कि एक स्टूडेंट को जो यानी कि विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें एक अच्छी खासी जो अमाउंट चाहिए होता है उतनी सैलरी है इसकी। इसकी सैलरी है 30,000 पर मंथ। ये प्लस ही होगी। ठीक है, तो 30,000 महीने की नौकरी है ये पटना हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट। और अगर
अब पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो ऊपरी इनकम होनी लगभग तय ही होती है, और अगर आपकी हाई कोर्ट में पहुंच हो जाती है तो आपके कई कार्य भी आसान हो जाते हैं। तो इसलिए इस वैकेंसी को आप सीरियसली लीजिए, फॉर्म फिल करिए और टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें आप फॉर्म फिल करेंगे या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।